नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 नवंबर 2020 दैत्य गुरु अपनी वर्तमान नीच राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में रात्रि 11:48 पर प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए दांपत्य के कारक शुक्र, सौंदर्य के कारक शुक्र, आकर्षण, ऐश्वर्य, वैभव और कला के कारक शुक्र, गीत और संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, इस विषय पर हमारी आज चर्चा होगी। शुक्र का नीच राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करना, जहां की वो 11 दिसंबर 2020 तक संचरण करेंगे, निश्चय ही एक शुभ सूचना है। नीच राशि से निकलकर जब ये तुला राशि में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में गोचर करता है तो वो श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाता है। मैं प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपके जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। ऐश्वर्य किसे नहीं चाहिए, भोग किसे नहीं चाहिए, सुखों में कौन नहीं रहना चाहता, ये सब कुछ शुक्र प्रदान करते हैं। और शुक्र का जब बलाबल हो तो ये चीजें बड़ी मात्रा में मिलने लगती हैं। गोचर के बारे में मैं सदैव कहा करता हूं कि गोचर को आप देख रहे हैं तो सबसे पहले अपनी कुंडली में ग्रह की स्थिति को देखिए, शुक्र किस स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में। अगर बलवान अवस्था में है तो फिर कहना नहीं, शुक्र का यह गोचर सभी प्रकार से आपके लिए केवल और केवल श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला बनेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए धनेश और सप्तमेश शुक्र मालव्य योग का निर्माण करके दे रहे हैं। सीधी सी बात है कि सप्तम भाव में शुक्र की उपस्थिति, इसका परिणाम बेहद श्रेष्ठ होगा। हां, शुक्र सप्तम भाव में जब गोचर करते हैं तो जरूर थोड़ी सी परेशानी आती है दांपत्य जीवन में। दांपत्य जीवन में कटुता आने लगती है और इसके पीछे कारण क्या होता है? जीवन साथी का आप पर और आपका जीवन साथी पर शक करना, संशय में पड़ जाना। विशेषकर आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक करेगा और इसके चलते इसके परिणाम स्वरूप दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी। लेकिन इसके अलावा सभी क्षेत्रों में केवल और केवल सफलता, तेज, ऐसा तेज जो दूसरों को आकर्षित कर ले, ऐसा तेज जो एक मनमोहक तेज जो दूसरों को अपनी ओर खींचे, श्रेष्ठ धन धान्य की स्थिति, सुखों की स्थिति, सुखों में वृद्धि, परिश्रम के द्वारा आप सभी प्रकार से व्यापार में सफलता हासिल करेंगे। पुरुषों को एक बात के लिए सावधान कर देना चाहता हूं, स्त्रियों से विवाद करना, स्त्रियों का अपमान करना आपके लिए बेहद नुकसानदेह सिद्ध होगा, सो जरा सावधान रहिएगा। पुनः बता दूं, शारीरिक सौंदर्य में आपके निखार आने वाला है, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, भूमि, भवन, वाहन सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। कुटुंब के मध्य अगर कोई टेंशन, कोई परेशानी इत्यादि भी थी, वो भी दूर हो जाएगी। और पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं, यहां पर कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, वो भी दूर हो जाएगी। तो मिला जुला करके देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सभी प्रकार से सुख लेकर के आ रहा है। बस जीवन साथी का सम्मान अगर आप कर लें तो यह सुख संपूर्णतम सुख बन जाएगा। मां लक्ष्मी की आराधना करते रहिएगा और संभव हो तो श्री सूक्त का पाठ, घी का दिया जलाकर के मां लक्ष्मी के सम्मुख शुक्रवार के शुक्रवार अवश्य पढ़िएगा। वृषभ की अगर हम बात कर लें तो वृषभ राशि के लिए यह गोचर कहां पर होने जा रहा है? तो आपके षष्ठम भाव में होने जा रहा है। आपके राशिपति शुक्र षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि एक बात बता दूं, शुक्र को षष्ठम का कोई दोष नहीं होता,
अगर समस्या उत्पन्न होगी तो सिर्फ एक, अगर आप चारित्रिक रूप से कमजोर पड़ते हैं तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, अन्यथा कहीं कोई दिक्कत नहीं। मित्रों का, भाई बंधुओं का, सबका सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। हां, साझेदारी में आप व्यापार करते हैं तो जरा सावधान रहिएगा, और किसी से भी वैचारिक मतभेद होता है तो हो, परंतु कोई चिंता नहीं है। आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इसमें मत पड़िए। मतभेद हुआ फिर हट गए तो उस बात को भूल जाइए। व्यय भाव पर शुक्र की दृष्टि व्यय कराने वाला है। निसंदेह ये व्यय आपको भोग देगा, आपको सुख देगा। यात्राएं होंगी और यात्रा लाभप्रद होगी। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। हां, अगर आप शुगर के मरीज हैं, शुगर इत्यादि है तो जरा सावधान रहिएगा। दांपत्य जीवन ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की सेहत में कोई परेशानी था, कष्ट इत्यादि था, वो दूर रहेगा या दूर हो जाएगा। स्त्री से विशेष सहयोग मिलने की संभावना है। स्त्रियों का सम्मान अगर आप करते हैं तो यह गोचर आपके लिए सभी प्रकार से लाभदायी सिद्ध होगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर श्रेष्ठ लाभ लेकर के आ रहा है। इस समय का, इस काल का केवल और केवल लाभ उठाइए। चाहे वो प्रेम का क्षेत्र हो, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया समय, तो विदेश जाने के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ समय है। हां, मौसम और माहौल वैसा तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपका यह काम बनने वाला है। तो सभी प्रकार से यह गोचर आपके लिए फायदेमंद है। इस गोचर का लाभ उठाइए और हर तरह से केवल और केवल लाभ उठाना है आपको। क्या करना है आपको? गाय को हरा चारा दीजिए शुक्रवार के दिन, और कवच, अर्गला, कीलक दुर्गा सप्तशती में प्रारंभ में है, इसका पाठ करिएगा, लाभ ही लाभ होगा। मिथुन की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा विचारणीय आपके लिए है। यह गोचर सबसे बढ़िया आपके लिए होने जा रहा है, क्योंकि सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं शुक्र आपके लिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान अवस्था में है तो यह अवधि आपके लिए सभी प्रकार से लाभदायी है। विद्या से, संतान से, ज्ञान से, हर प्रकार से केवल सुख ही सुख। हर तरह के चीजों पर, नवीन वस्त्र, आभूषण इत्यादि पर आपका व्यय बढ़ने वाला है। खर्च बढ़ेगा। अपने शौक पर, ऐशो आराम पर खुलकर खर्च करेंगे, लेकिन धन धान्य में वृद्धि होने वाली है। व्यवसाय में आय बढ़ने वाला है। वाणी और विद्या, हर क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। फलस्वरूप मान सम्मान बढ़ेगा। दांपत्य जीवन सुखमय होगा। आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। विद्यार्थी है तो विद्या के क्षेत्र में सफलता, और प्रेमी है तो प्रेम के क्षेत्र में सफलता। किसी भी प्रकार के विभागीय परीक्षा इत्यादि में आप भाग लेने वाले हैं तो सफलता। हर तरह से यह गोचर केवल और केवल सफलता ही सफलता। दांपत्य जीवन में अगर परेशानी थी, कोई दिक्कत दूर होने वाला है। संतान से कोई परेशानी थी, वो दूर होने वाला है। और शेयर मार्केट इत्यादि से बड़ा धन लाभ पाना चाहते थे तो यहां पर लाभ मिलेगा। किसी से प्यार का इजहार करने वाले थे, अब कर दीजिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे बेहतर लाभ मिलने जा रहा है शुक्र के इस गोचर काल में। श्री सूक्त का पाठ आपको करना चाहिए, रोज करिएगा। घी का दिया जला करके, चाहे एक ही बार करिएगा, परंतु रोज करिएगा। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क के लिए गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन चूंकि यह मालव्य योग है, मालव्य योग होने के कारण सभी प्रकार के सुखों में, समृद्धि में वृद्धि होगी। आमतौर पर चतुर्थ में गोचर ग्रहों का ठीक नहीं होता, परंतु मालव्य योग का निर्माण होने के कारण यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। नए मित्र बनेंगे, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। राजनीति से जुड़े हैं तो कोई पद आपको मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, नया वाहन, नया सुख, नया घर, सब कुछ प्राप्त होगा। शत्रुओं के ऊपर आप भारी पड़ेंगे और किसी भी तरह का कोई कष्ट, कोई परेशानी सब दूर होने वाला है। आय में आपकी वृद्धि होने वाली है। देखा जाए तो शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर होने से हर प्रकार से राजकीय सहयोग इत्यादि भी आपको प्राप्त होगा। सामाजिक क्रियाओं में आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी, और जैसा मैंने कहा, राजनीति से जुड़े हैं तो कोई बड़ा पद मिलेगा। पिता आपके अगर व्यवसायी हैं तो उनको विशेष लाभ होगा। नौकरी पेशा है तो उनको विशेष लाभ होगा। हर प्रकार से एक विशेष प्रकार की अनुभूति आपको होने जा रही है अगर आप कर्क राशि के हैं। मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, बाकी कोई चिंता नहीं। लाभ के अनेक रास्ते आपको मिलने वाले हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, अवश्य करिए। प्रेमी का जरा विशेष ख्याल रखिएगा, उनकी भावनाओं का सम्मान करिएगा। और प्रेमी के साथ अगर छल करने की सोच रहे हैं, चीट करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। गाय को हरा चारा दीजिए
और स्त्रियों का सम्मान करिए। बाकी कोई उपाय आपको करने की आवश्यकता नहीं है। गाय को हरा चारा देते रहिए, स्त्रियों का सम्मान करते रहिए, गोचर बढ़िया बीतेगा आपके लिए। सिंह की अगर हम बात कर लें तो पराक्रम भाव में शुक्र की यह स्तुति स्वराशि की, सीधी सी बात है, वृद्धि होने वाली है। किसमें? समाज में, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, मित्रों की वृद्धि होने वाली है, अपनों की वृद्धि होने वाली है, पराक्रम में आपकी वृद्धि होने वाली है, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे तो आपके संचित धन में वृद्धि होने वाली है, तो वहीं भोग विलास की सामग्रियों में भी वृद्धि होने वाली है। यानी वाहन एक था तो एक और हो सकता है घर में इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह करेंगे, कुछ सजावट बढ़ा करके करेंगे, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, यहां भी सुख मिलने वाला है। विद्या के क्षेत्र में भी आपको आपके पुरुषार्थ के द्वारा लाभ मिलने वाला है। भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि शुक्र की, भाग्य में आपकी वृद्धि होगी और भाग्य का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। पिता का सहयोग मिलने वाला है, प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होने वाली हैं। तो वहीं विदेश इत्यादि से विशेष धन आगमन के भी योग बन रहे हैं, आय में आपकी वृद्धि होने वाली है। तो विद्या, संतान, सभी प्रकार का सुख मिलेगा और आप विद्यार्थी हैं, नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, यहां पर आपको सफलता मिलेगी। गायन इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। तो सिंह राशि के हैं तो आनंद उठाइए, यह गोचर आपके लिए लाभदायी है। क्या करना चाहिए आपको? श्री सूक्त का पाठ करिए, घी का दिया जला करके, शुक्रवार के शुक्रवार। कन्या की बात कर लेते हैं। यह गोचर आपके लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक है। अगर आप शराब से मित्रता रखे हैं, परस्त्री गमन से मित्रता रखे हैं, इससे दूरी बना लीजिए, तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक बनेगा। द्वितीय भाव में शुक्र की यह स्तुति, यह उपस्थिति सभी प्रकार से आपको सुख देने वाली है। धन का आगमन होगा, धन का संचयन होगा, कुटुंब के मध्य सुख, समृद्धि, शांति, मांगलिक कार्य होंगे, एक सुखद और संपन्नमय जीवन बीतेगा। यह समय जो बीतेगा बहुत बढ़िया समय बीतेगा। नए नए वस्त्र, आभूषण इत्यादि की प्राप्ति, भूमि, वाहन, मकान इत्यादि सुखों में वृद्धि, हर प्रकार से सुख, यह समय आपको सुख और भाग्य देने के लिए आ रहा है। धन लाभ की अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बन रही है। शारीरिक कोई कष्ट था वो स्वास्थ्य भी ठीक होगा, कष्ट भी दूर होने वाला है। आयु में वृद्धि कराने वाला है यह समय। अब कोई शराब पीता हो तो आयु में वृद्धि कहां से होगी? यूं समझ लीजिए कि जैसे संचित शुभ कर्मों का फल प्राप्त करने का यह अवसर लेकर के आ रहा है यह समय। धन धान्य में वृद्धि, मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा की एक साथ कृपा आप पर बरसने जा रही है। खान पान का ध्यान रखेंगे तो किसी भी प्रकार का उदर विकार इत्यादि नहीं होगा और शारीरिक कष्ट से बचे रहेंगे। दांपत्य जीवन सुखद, घर का माहौल बढ़िया, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। गायन के क्षेत्र से, वाणी के क्षेत्र से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, कोई भी क्षेत्र हो जहां वाणी का काम हो, वहां केवल और केवल सफलता। वर्तमान वक्त आपका बढ़िया नहीं चल रहा है राशि से शनि के पंचमस्थ होने के कारण, लेकिन शुक्र का यह गोचर थोड़े से समय के लिए है लेकिन लाभदायी है। दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में कवच, अर्गला और कीलक आपने देखा होगा, उसका पाठ शुरू करिए, बेहद लाभ मिलेगा शुक्र के इस गोचर काल में। तुला की बात करते हैं। लग्न में ही उपस्थिति शुक्र की, यानी आपकी राशि पर ही शुक्र का गोचर मालव्य योग लेकर के आ रहा है। ये जो परिणाम उत्पन्न होगा, सीधी सी बात है, यह गोचर काल आपके लिए सभी प्रकार से बढ़िया है। भोग की प्राप्ति होना, शरीर की सुंदरता, निखार में वृद्धि होना, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं पर विशेष आपका खर्च करना, पराक्रम में आपकी वृद्धि होना, मित्रों की वृद्धि हो, भाई बंधुओं का सुख सहयोग प्राप्त हो, तो वहीं कोई सरकारी कार्य इत्यादि आप कर रहे हो तो वहां भी आपको सफलता मिले, पिता का सहयोग प्राप्त हो, पिता से सुख मिले, नौकरी कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, उच्चाधिकारियों से सहयोग आपको प्राप्त हो। कोई बुरी भावना मन में मत लाइएगा, स्त्री का सम्मान करिएगा अगर आप पुरुष हैं, इससे आपको बेहद फायदा मिले। सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि होने के कारण व्यापार में वृद्धि होगी। निसंदेह इस दौरान आपका खर्च बढ़ेगा, सजावट पर, अपने रहन सहन पर, सुगंधित द्रव्यों पर,
अच्छे अच्छे कपड़ों पर आप खर्च करेंगे, परंतु आय में भी वृद्धि होने वाली है। दांपत्य जीवन तो कहना ही नहीं, अत्यंत सुखमय। ढैया चल रही है तुला राशि को, अगर यह समय देखें तो आपके लिए सभी प्रकार से बढ़िया होने वाला है, सभी प्रकार से श्रेष्ठ। मद्यपान से दूरी बनाइएगा, परस्त्री गमन और साथ ही साथ गलत अनैतिक व्यवहार, इससे बचिए। स्त्री का सम्मान करिए। शुक्र का यह गोचर केवल और केवल आपके लिए फायदा लेकर के आ रहा है। श्री सूक्त का पाठ आपको करते रहना है और स्त्रियों का सम्मान करना है। बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर व्यय भाव में हो रहा है। व्यय भाव में शुक्र की उपस्थिति, सीधी सी बात है, व्यय की अधिकता होने वाली है। लेकिन शुक्र को व्यय का दोष नहीं होता। खर्च करिए, अच्छे कार्यों पर खर्च करिए। शराब पर खर्च करेंगे, बुरे कार्यों पर खर्च करेंगे तो परेशानी में पड़ेंगे। लेकिन अच्छे कार्यों पर अगर आप व्यय करते हैं तो समाज में मान सम्मान, हर जगह विजय पताका आपकी लहरेगी। विदेश इत्यादि से संबंध बढ़ेगा, धन आगमन के रास्ते वहां से बढ़ेंगे। कुटुंब का सुख हर प्रकार से आपको प्राप्त होने वाला है। दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति, भाग्य में वृद्धि, हर कार्य में सफलता, मनोरंजन, भोग विलास पर निसंदेह आप व्यय करेंगे। पर कोई बात नहीं, व्यय होगा तो धनागमन भी होने वाला है। बस एक बात जान लीजिए कि कमी यही है कि व्यय अधिक होने वाला है। आय की अपेक्षा कई बार व्यय अधिक होगा, लेकिन चूंकि हर जगह केवल और केवल आपको जीत मिल रही है, केवल और केवल सफलता मिल रही है, अतः व्यय से कहीं कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। हर प्रकार की समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाएगा इस अवधि में। सो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्त्री का सम्मान और नहीं किया तो मुश्किल में पड़ेंगे। और बाकी कोई चिंता नहीं। शराब इत्यादि से दूरी अवश्य बनाएगा, क्योंकि शुक्र भोग कराएंगे तो भोग है क्या, यही शराब, गलत आदत। और इससे बच गए तो न तो कोई रोग, न कोई परेशानी, न कोई कष्ट, कहीं से कोई समस्या नहीं। सभी प्रकार से गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा। क्या करना है? दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में जाइए, कवच, अर्गला और कीलक आपको दिखाई पड़ेगा, उसी का पाठ करिए। समय निकालिए, थोड़ा सा लाभ मिलेगा। धनु की बात करते हैं। लाभ भाव में होने जा रहा है यह गोचर, बढ़िया है। शुक्र की उपस्थिति आय भाव में होना बहुत बढ़िया है। विशेष करके आपको ऋण से मुक्ति कराने आ रहे हैं या ऋण लेने की सोच रहे हैं, बड़ा बड़ा ऋण। आप व्यापारी हैं, बड़ा व्यापार है और कोई बहुत बड़ा ऋण लेने की, लोन लेने की सोच रहे हैं, बैंक से बातचीत नहीं बन पा रही थी, इस गोचर काल में ये आपका काम बनने वाला। कोई विदेश का रुका हुआ काम था, नहीं बन पा रहा था, वो काम बनेगा। सरकार में कोई रुका हुआ आपका काम था, नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। शरीर में भी स्वस्थता आएगी। यूं समझ लिए कि यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपके शुभ कर्मों का शुभ फल मिलने वाला है, संचित कर्मों का शुभ फल मिलने वाला है। हर प्रकार से सफलता आपको मिलने वाली है। स्त्री वर्ग का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थी हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। कला, गीत संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह समय अति उत्तम है। गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सफलता आपको प्राप्त होगी। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। आपकी संतति के लिए भी यह समय अनुकूल बना हुआ है। अगर संतान से वैचारिक मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। तो मिला जुला करके बढ़िया है समय। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, अवश्य करिए, लाभ लेकर के आ रहा है यह समय। तो देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर, वैसे शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन चूंकि लाभ भाव में उनकी स्थिति चल रही है, सो आपके लिए बहुत बढ़िया फल लेकर के आ रहे हैं, सभी प्रकार से सुख लेकर के आ रहे हैं। देवी सूक्त का पाठ नित्य करिए, यूं समझ लीजिए हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। और मकर की बात कर लें तो आप एक बात का ख्याल रखिए कि सर्वाधिक श्रेष्ठतम ये तीसरी राशि है, मिथुन, कन्या और तीसरी राशि मकर। शुक्र की दशम भाव में उपस्थिति बेहद श्रेष्ठ। चूंकि यहां पर मालव्य योग का निर्माण हो रहा है, शुक्र दशम में बहुत अच्छा फल नहीं देते, इस बात का ख्याल रखिए। लेकिन मालव्य योग का निर्माण होने के कारण कार्यक्षेत्र में विरोधी आपके अपने आप ही परास्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हो वो दूर हो जाएगी। ससुराल का विशेष सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति उत्पन्न होगी। संतान सुख, ज्ञान सुख, विद्यार्थी हैं तो नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता आपको मिलने वाली है। व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता। अगर मजदूरों का किसी प्रकार से आपको विरोध सहना पड़ रहा था तो वो सारे के सारे अब आपकी बात को मानेंगे। जिस प्रकार की भी हानि उनके चलते हुई होगी वो हानि अब दूर हो जाएगी।
किसी भी तरह का कोई कष्ट इत्यादि आ रहा हो, मन में अशांति रह रही हो, सब दूर होने वाला है। भूमि, भवन, वाहन सभी प्रकार से समय आपके लिए सुख दिलाने वाला है। समाज में आपको सहयोग मिलेगा, समाज से आपको सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होने वाली है, आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। आपकी वाणी के चलते विशेष आपका सम्मान होगा। कोई आपका विरोध विशेष रूप से कर रहा था, वो यानी शत्रु, आपका साथ के लोग जो शत्रु थे वो भी शांत हो जाएंगे। मनोनुकूल सफलता आपको प्राप्त होने जा रही है इस गोचर काल के दौरान। यह तीसरी राशि है जिसे सर्वाधिक श्रेष्ठ लाभ मिलने जा रहा है। श्री सूक्त का पाठ घी का दिया जलाकर के नित्य करिएगा। स्त्री वर्ग का सम्मान करिएगा। मां की सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा, मां का सम्मान करिएगा। यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ होगा। और बात कुंभ की करें तो आपके लिए भी शुक्र का यह गोचर बेहद श्रेष्ठ, यह चौथी राशि है जिसके लिए बेहद श्रेष्ठ होने जा रहा है शुक्र का यह गोचर। भाग्य भाव में शुक्र की उपस्थिति सभी प्रकार से केवल और केवल श्रेष्ठ फल देने के लिए आ रही है। भाग्य का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। भूमि, भवन, वाहन, हर प्रकार का सुख, प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्ति आपको होगी। सरकारी क्षेत्र से आपको स्थायी लाभ मिलने वाला है। धार्मिक क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि बढ़ने वाली है। धर्म कर्म में आपकी विशेष आस्था होगी। व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में जबरदस्त, जहां लोग आपको दबाते थे, प्रतिद्वंदिता करते थे, प्रतिद्वंदिता के बावजूद हर प्रकार से आपको पदोन्नति का अवसर प्राप्त होगा। सफलता, मान सम्मान, शत्रु आपके पराजित होंगे। प्रत्येक कार्य में सुख की प्राप्ति होगी। हर प्रकार से लाभ मिलने वाला है। तृतीय भाव पर शुक्र की दृष्टि पराक्रम में वृद्धि कराने वाला होगा। तो चाहे आपकी जीवन साथी हो, मित्र हो, आपके परिवार के लोग हो, सबसे आपको सहयोग मिलेगा। पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। सफलता आए, सभी प्रकार से यह गोचर बहुत बढ़िया है। जिन क्षेत्रों के बारे में मैं नहीं भी कह रहा हूं उसके लिए भी आप समझ लीजिए, चौथी राशि है यह राशि जिनके लिए छप्पर फाड़ कर देने जा रहे हैं शुक्र। सबसे बढ़िया है। कोई विशेष उपाय नहीं, बस श्री सूक्त का पाठ करेगा घी का दिया जला करके मां लक्ष्मी के सम्मुख। मीन की बात कर लेते हैं। मीन के लिए अष्टम में होने जा रहा है यह गोचर। सावधान रहिए विशेषकर गुप्त रोगों से। हालांकि विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विद्या के क्षेत्र में उन्नति आपको मिलने वाली है। हो सकता है कुछ गुप्त विद्याओं में आपकी वृद्धि, आपके ज्ञान की वृद्धि हो, आपकी जागृति हो और ज्ञान की वृद्धि हो। आपके संचित धन में वृद्धि हो, कुटुंब का सुख व सहयोग प्राप्त हो। हां, भाग्य का पूर्ण सुख प्राप्त तो नहीं कहा जा सकता। परिश्रम अधिक होगा, सफलता थोड़ी कम। भोग विलास से जरा बचिएगा, नहीं तो भोग रोग लेकर के आ जाएगा। क्योंकि भोग विलास की सामग्रियों में वृद्धि होने वाली है, मुश्किल में पड़ेंगे। सरकारी कार्यों में बहुत विलंब होगा, हर कार्य देरी से होगा। राजकीय क्षेत्र से जो लाभ मिलने वाला था उसमें थोड़ी विलंब उत्पन्न होने वाली है। पिता को लेकर के चिंता बढ़ेगी। पिता के कार्यों में भी थोड़ी दिक्कतें आएंगी और पिता के चलते जो सहयोग, धन लाभ होने वाला था उसमें भी कहीं ना कहीं वो सहयोग नहीं मिल पाएगा जिसकी आपको अपेक्षा थी। शुगर इत्यादि से आप परेशान हैं तो परेशानी बढ़ सकती है, या किसी भी प्रकार का गुप्त रोग इत्यादि था आपको तो जरा सावधान रहिएगा, ये परेशानी बढ़ेगी। संचित धन ही आपके लिए इस समय मुख्य सहारा बनेगा। परिवार का सहयोग, कुटुंब का सहयोग ही आपका विशेष रूप से इस समय सहारा बनने वाला है। और विशेष सहारा आपका भुजबल है, पराक्रम। पराक्रम के बदौलत आपके सारे काम बनेंगे। गाय को हरा चारा दीजिएगा और साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ करिएगा। मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जला करके रोज करिएगा, लाभ मिलेगा। नहीं तो यह समय थोड़ा सा कष्टदायी है आपके लिए। तो प्रिय दर्शकों, यह था शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।